हेलो दोस्तों, आप लोग बिहार बोर्ड से जितने विद्यार्थी हैं 10th क्लास के लिए अगर 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं, तो जो कि आप लोग को वीडियो बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा और याद भी करते चलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो पहला नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कब होता है? सी हो जाएगा। कब होता है? से 31 मार्च तक होता है। पहला नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि बहुपद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। 2 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तीसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। 2005 में लागू हुआ था। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? 4 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 5 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा दिया गया था? समता का अधिकार दिया गया था। समानता का अधिकार दिया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे तो कौन थे? तो इसमें से 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे? ए हो जाएगा। राइट आंसर मैसूर था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर 1919 हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो 10 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का बिहार में किस नगर में हुआ था? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्यमान द्वितीय, मतलब दूसरा करवाया गया था। सूर्यमान द्वितीय में करवाया गया था। तो राइट आंसर ए होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो 12 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। किस में किया गया था? बिहार में किया गया था। राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा बना था? नीति आयोग बना था। 13 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें सभी है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार सभी है। इसमें डी हो जाएगा। राइट आंसर जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1980 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा है इसका राइट आंसर डी हो। 18 नंबर प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है?
18 नंबर प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है, तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहाँ आती है, समुद्र में सुनामी आता है, तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 19 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पे नहीं। तो 20 नंबर प्रश्न है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ने कहे थे, राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि बोलीलिवा का मुख्य कारण था, तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पानी के कीमत में वृद्धि था, पानी के कीमत में, 21 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये VVI है ऑब्जेक्टिव, ये हर बार पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्या मार देते हैं, ए मार देते हैं, कबूतर को मार देते हैं। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, मोर होगा। क्या होगा, मोर होगा। राइट आंसर इसका मोर होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। किस नगर में है, पटना में है, पटना में इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि गुटनेबर्ग का जन्म हुआ, गुटनेबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जर्मनी में हुआ था, राइट बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति राजनीतिक आधारित होती है, आधारित होती है, तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। धर्म पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीमेंट है जो उद्योगों पर आधारित नहीं। 28 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लियोल टॉल्स्टॉय हो जाएगा, लियोल टॉल्स्टॉय हो जाएगा, राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि चावल है, चावल है, क्या है चावल, चावल एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। नियंत्रित अर्थव्यवस्था पे नहीं किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, संसाधन है, तो सौर ऊर्जा, तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नवीकरणीय पर है, नवीकरणीय पर है, राइट आंसर इसका बी। 32 नंबर प्रश्न है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1995 ईस्वी में किया गया था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 95। 33 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो कब किया गया था, तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में किया गया था, राइट आंसर इसका। 34 नंबर प्रश्न है किसने कहा संसाधन होते होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिमरान मैन ने कहा था, जिमराम मैन ने कहा था, जिमराम मैन ने कहा था, राइट आंसर इसका हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है, संस्थागत वित्त का साधन है, तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्यवसायिक बैंक है जो संसाधन है। 36 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1952 ईस्वी में होगा, इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा
अयज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1930 दांडी यात्रा से। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1930 ईस्वी से दांडी यात्रा शुरू हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। विद्युत जो है ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। 40 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? रेडियो है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया देखने को लगा होगा। तो इसी तरह के हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।